हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर मेरी कहानी जुबानी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी रोमांच से भरी है, जिसे सुनाने के लिए मैं कब से बेताब हूँ। आज मैं ले आया हूँ ब्रह्म राक्षस की कहानी। ऐसी कहानियाँ तो मैं लाता रहूँगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी को पूरा अंत तक सुने। तो चले सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस, जिसे ऊंचे ग्रंथों में ब्राह्मण का एक रूप माना जाता है, जिसने ब्राह्मण का जीवन जी के कई दुष्ट कर्म किए होते हैं, इनके कर्मों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। कहते हैं जब तक धरती में जीवन है तब तक इनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। बोलते हैं ब्रह्म राक्षस की शक्ति 100 भूतों और हजारों मौलवी की भक्ति से भी ज्यादा होती है। माना जाता है अगर गलती से कोई इंसान इससे टकरा गया, वो उस इंसान के साथ उसकी पूरी नस्ल को ही खत्म कर देता है। कई साल पहले एक किशन नाम का लड़का शहर से अपने गांव आया था। वो अपने गांव 15 साल बाद लौटा था। इतने साल बाद लौटने की वजह उसके गांव में एक प्रॉपर्टी थी जिसे वो खरीदना चाहता था अपने माँ बाप के लिए। वो एक लौता बेटा था अपने घर का। उसके माँ बाप शहर में उसी के साथ रहते थे। वैसे तो वो उतना पैसों वाला नहीं था, लेकिन उसे बहुत कम पैसों में काफ़ी अच्छी ज़मीन मिल रही थी। जब वो उस प्रॉपर्टी को देखने आया, उसे वो जगह इतनी अच्छी लगी, उसने बिना कुछ सोचे समझे उस जगह को खरीद लिया और 1 हफ्ते के अंदर उस ज़मीन के ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये थी, उस ज़मीन में 10 से 12 पीपल के पेड़ लगे थे, जिसके बीचों बीच पत्थरों से बना एक चबूतरा सा था, जिसके अंदर एक काले कलर की विचित्र प्रकार की एक मूर्ति थी, जिसकी बनावट एकदम भयानक थी। वहाँ के गांव वालों का कहना था, इस ज़मीन को तो तुमने खरीद लिया, अब इस चबूतरे को मत तोड़ना। ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है। इसके अंदर ब्रह्म राक्षस की आत्मा वास करती है। इसे तोड़ के तुम अपने परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दोगे। किशन इन सब बातों पर हंसता था। उसे लगता था मैं इस गांव में इस जमीन को लेके सबसे अमीर इंसान बन गया हूं, इसलिए ये चाहते हैं मैं डर के मारे यहां से चले जाऊं और इस प्रॉपर्टी को ये लोग आपस में बांट लें। किशन एक लालची इंसान था। उसने बिना कुछ सुने उस मूर्ति को फेंक दिया और उस जगह एक आलीशान घर बना दिया। उस महीने में उसने अपने माँ बाप को भी गांव बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ उस घर में दिन बिताने लगा। 1 महीना उनका अच्छा बीता। परिवार को लगने लगा इस जमीन के बारे में लोगों ने फालतू की बातें बना रखी है। किशन ज्यादातर गांव से बाहर ही रहता था। गांव के घर पर उसके माँ बाप ही रहा करते थे। एक दिन अचानक से किशन के पिता की तबीयत खराब होने लगी। उनके पूरे शरीर पर दाने ही दाने होने लगे। उन घावों से खून बाहर आने लगा। कुछ हफ्तों में ही उनके साथ ये सब होने लगा। किशन तुरंत शहर से गांव लौटा और अपने पिता की ये हालत देख वो घबरा गया। वो उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके गया। जब ये बात पूरे गांव में फैली, सभी लोग बात बनाने लगे। उन सभी का कहना था ये एक बुरी शक्ति का असर है जो इनके पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। ये सब बातें जब किशन को पता लगी, वो एकदम गुस्से में सहम उठा। किशन के घर में उसकी माँ के अलावा कोई भी भूत बाधा में
यकीन नहीं करता था। उसकी माँ ने किशन को उसके पिता की कुछ ऐसी बातें बताई, उस पर उसको यकीन मानना बेहद मुश्किल था। उनका कहना था, तुम्हारे पिता रात भर पूरे घर में घूमते रहते थे। घर के अंदर हल्की सी भी रोशनी उन्हें परेशान करती थी। हर तरफ अंधेरा रहता था। मैं तो रात को किसी कोने में छुप जाती थी। ये लगभग 4 दिन से चल रहा था। एक रात उनके पीछे पीछे मैं चलने लगी। मैंने देखा वो किसी कोने में मेरी तरफ पीठ करके किसी से बातें कर रहे थे। ध्यान से देखने पर उनके सामने मुझे एक काला सा साया दिखा और उसके अगले दिन ही उनकी तबीयत खराब हो गई। किशन अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया था अब इनका बचना मुश्किल है। किशन को अपनी माँ की बातों पर तब यकीन होने लगा जब खुद उसकी माँ के ऊपर वही चीजें होने लगी जो उसके पिता के साथ हुआ था। अपने घर में किशन को कुछ आत्माओं का होना महसूस होने लगा। दोस्तों, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार इन चीजों को आमने सामने देखा हो वही इस डर को समझ सकता है। किशन काफी गहरी स्थिति से जूझ रहा था। उसके माँ बाप की ये हालत खुद उसकी लापरवाही का नतीजा था। किशन के हालातों को देख उनके गांव में से किसी ने एक महान ज्ञानी बाबा का पता बताया जो इस गुत्थी को सुलझा सकता था। ठीक किशन उस पता पर पहुंचा। उसने उस बाबा को प्लॉट खरीदने से लेके घर बनाने तक की सारी बातें बताई। उस बाबा ने किशन की बात सुन के उसे बस एक बात कही, तुमको उस मूर्ति को नहीं हटाना चाहिए था। वो कोई आम मूर्ति नहीं, उस मूर्ति और उस जगह में ब्रह्म राक्षस का वास है। तुम्हारी इसी गलती से ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। किशन अब इस मूर्ति का राज जानना चाहता था। क्यों लोग इसकी पूजा करते हैं? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? बाबा ने आराम से पूरी कहानी किशन को सुनाई। आज से 100 साल पहले इस जमीन पर एक महान तांत्रिक रहता था। उसकी शक्ति इतनी थी वो किसी भी इंसान को आंखों से ही मार सकता था। अपनी काली शक्ति से उसने ब्रह्म राक्षस को बुलाया और उससे वो पूरे गांव को परेशान करने लगा। कुछ समय बाद वो तांत्रिक तो मर गया, लेकिन वो मूर्ति वहीं रही। जिन जिन लोगों ने उस मूर्ति को हटाने की कोशिश करी है उन सभी लोगों की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई है। अब तुमको उस मूर्ति को उसी जगह एक चबूतरे में स्थापित करना होगा और 10 बकरियों की बलि देनी होगी, तब जाकर ये बला टलेगी। ठीक ऐसा ही किशन ने अपने घर के पास ईंटों से बना एक चबूतरा बनाया और उस मूर्ति को वहीं रख दिया। इसके 2 दिन बाद उस बाबा ने किशन को 4 काले कपड़ों में थोड़ी सी मिट्टी डाल के दी। उनका कहना था, ये मिट्टी माँ काली देवी की मंदिर की है, इनको अपने घर के चारों कोनों में गाड़ देना। उसके बाद कोई भी शक्ति तुम्हारे घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। दोस्तों, इस समय के बाद किशन के माँ बाप 30 से 40 साल अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से काट के गए। किशन की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करना ना भूलें। मैं तो बस आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए। अब मैं लौटूंगा एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।